हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिंग्यून की फेरी स्प्रिट उसकी बॉडी से निकल रही होती है, जो उसके हाथ में हेयरलूम होता है। उसकी वजह से लिंग्यून उस हेयरलूम ब्रश को अपने हाथों से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रश उसके हाथों से हट ही नहीं रहा होता है। लिंग्यून बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ से वो हेयरलूम ब्रश हटने का नाम ही नहीं लेती है। ये सब वो लेडी भी देख रही होती है। लिंग्यून कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरी पूरी फेरी स्प्रिट को अपने अंदर सोख लेगी। वो लेडी लिंग्यून को बहुत सारी कोशिशें करते हुए देखती है। तभी वो लिंग्यून से कहती है, ब्रदर मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा एहसान किसी दूसरे तरीके से चुकाना होगा। लिंग्यून कहता है, नहीं, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये ब्रश पसंद आया। तभी वो अपने मन में कहता है, वैसे भी अब मैं इस ब्रश को कहीं नहीं फेंक सकता क्योंकि मेरी फेरी स्प्रिट इसके अंदर है। वो लेडी कहती है, चलो अच्छी बात है, ये आपको पसंद आया। तभी दिखाया जाता है लिंग्यून उन लेडी को बाय कर रहा होता है और कहता है, आप किसी भी वक्त मुझे फ़ोन कर सकती हैं फ्यूचर में, अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं डेफ़िनेटली आपकी मदद करूँगा। वो लेडी कहती है, ठीक है, अब मैं जल्दी घर चली जाऊँगी। अब आपको अपना बिजनेस अपने क्लिनिक को संभालना चाहिए। और तभी लिंग्यून उन्हें बाय कर देता है और क्लिनिक का दरवाज़ा बंद कर लेता है। लिंग्यून उस ब्रश को देखते हुए कहता है, चलो अब मैं इसे एक बार सही से चेक करता हूँ, आखिर ये क्या अजीब चीज़ है। लिंग्यून उस ब्रश को अपने हाथ में टच करता है। जैसे ही वो अपने हाथों में टच करता है, उसे उस ब्रश की जो टेल होती है वो बहुत ज़्यादा नुकीली लगती है। लिंग्यून कहता है, ये ब्रश है या कोई वेपन है, इतना ज़्यादा तेज़ है इसकी धार। लिंग्यून कहता है, मेरे पास कलर्स तो पहले से ही रखे हुए हैं, तो क्यों ना मैं इस ब्रश का यूज़ करके देखूँ सच में ये ब्रश यूज़फुल है भी या नहीं। और इतना कहते ही वो उस ब्रश को इंक में लगाकर यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो उस ब्रश को यूज़ करता है, वो ब्रश स्मूथ हो जाता है और उसे देखकर लिंग्यून कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ये जो ब्रश है ये इतनी अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये पहले बहुत ही ज़्यादा नुकीला था, लेकिन कलर के अंदर जाते ही ये तो काफ़ी चेंज हो गया और इतने ज़्यादा स्मूथ तरीके से इनकी वजह से चल रहा है। मुझे लगता है फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा मेरे लिए, और शायद से इस तरीके के ब्रश का यूज़ तहसीलमैन पर कुछ भी लिखने के लिए किया जाता होगा। इस ब्रश को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी टीज़र से कम नहीं, लेकिन अब मैं अपनी फेरी स्प्रिट का क्या करूं? वो सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। वो हेड डाउन करके कहता है, मुझे 4th लेवल तक पहुंचना होगा और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करनी होगी। मेरी जो फेरी स्प्रिट है वो भी पता नहीं मेरी बॉडी से बाहर निकल गई है। अब मुझे उसे वापस से तो लानी ही होगी अपनी बॉडी के अंदर, और अब मुझे लगता है जल्दी से ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। तभी वो जाने वाला होता है कुछ करने के लिए, लेकिन उसका फ़ोन बजने लग जाता है। जैसे ही वो अपना फ़ोन उठाकर चेक करता है, वो कहता है, आखिर इस वक्त मुझे किसने कॉल की। और जब वो फ़ोन में देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसे फ़ोन सुई कर रही है। लिंगियन फ़ोन को देखकर कहता है, आखिर ये मुझे इस वक्त फ़ोन क्यों कर रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुई अपनी कार को ड्राइव करके ला रही होती है लिंगियन के घर के आसपास। वहाँ से कार निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सुई कार के अंदर होती है और वो कहती है, इस जगह पे कार को ड्राइव करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। सुई कार से बाहर निकलती है और वो कहती है, अब मैं इस कार को कभी नहीं चलाऊँगी। सच में अगर मुझे पता होता पहले से कि ये कार सही से नहीं चलने वाली मेरे से, तो मैं चलाती ही नहीं। तभी लिंगियन कहता है, अगर तुम चाहती तो तुम यहाँ नहीं आती तो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही होता, क्योंकि तुम्हारे पास ये ऑप्शन ऑलरेडी था, लेकिन तुम यहाँ पर आ गई। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सुई ने लिंगियन को फ़ोन किया होता है। वो कह रही होती है, लिंगियन आखिर तुम कहाँ पर हो, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। लिंगियन कहता है, मैं तो अपने घर में हूँ। सुई कहती है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। तभी लिंगियन कॉल पर उसको मना नहीं कर पाता और फ़ोन को देख रहा होता है। लिंगियन सुई को क्लिनिक के अंदर ले जाता है। सुई क्लिनिक को देखते हुए कहती है, तुम्हारी फैमिली भी एक क्लिनिक चलाती है, फ्यूचर में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहूँगी क्लिनिक में। लिंगियन उससे कहता है, एक्चुअली तुम मेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मदर ये क्लिनिक चलाती है। सुई कहती है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि आंटी मुझे मना करेंगी, मैं उनसे पूछ लूँगी। तुम्हारी मॉम इसलिए मना नहीं करेंगी क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये कहते हुए वो उसे हक करने लग जाती है। लिंगियन घबरा जाता है और वो कहता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा हूँ, रियल में नहीं हूँ। सुई कहती है, तुम्हें एक्टिंग करनी तो होगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी, क्योंकि हमें कुई चुआन को भरोसा दिलाना है और उसका विश्वास तोड़ना है, तभी तो उसे हमारे ऊपर विश्वास होगा। तभी वो लिंगियन को देखती है और कहती है, लिंगियन तुम्हारे तो डिम्पल है, क्या मैं छू सकती हूँ। तभी लिंगियन अपने मन में कहता है, ये तो अब कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है।
सुई लिंगयुन को छूने वाली होती है, तभी लिंगयुन उसके हाथ को पकड़ता है और वो कहता है मैं खाली प्रिटेंड करूँगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का, लेकिन अगर तुम कुछ और भी करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पेमेंट करनी होगी। सुई कहती है ठीक है, मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ। वो अपना फ़ोन निकाल कर लिंगयुन के फ़ोन पर पेमेंट कर देती है। तभी लिंगयुन का फ़ोन बजता है। लिंगयुन अपने फ़ोन को निकाल कर देखता है तो उसे बिलीव ही नहीं होता है, लेकिन लिंगयुन को सुई ने 10,000 यॉन भेज दिए होते हैं, जिसे देखकर लिंगयुन सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी सुई कहती है तो ठीक है, अब तो मैं तुम्हें छू सकती हूँ क्योंकि अब तो मैंने पेमेंट भी कर दी। लिंगयुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है मेरा मतलब ये नहीं था जो तुम समझ रही हो। सुई कहती है ठीक है, अब तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा वेलकम करती हूँ। और तभी दिखाया जाता है दूसरी ओर से जैस्मिन और टैंगमिंग आ रहे होते हैं। टैंगमिंग कहता है बॉस मैं आ गया। टैंगमिंग क्लिनिक का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और वो कहता है मॉल के अंदर मुझे जैस्मिन और आंटी मिल गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं उन्हें घर तक ड्रॉप कर दूँ। लेकिन जैसे ही जैस्मिन और टैंगमिंग दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं तो वो अपने सामने देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के सामने सुई और लिंगयुन बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। इसीलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और टैंगमिंग तो और भी ज़्यादा। टैंगमिंग सुई को देखकर कहता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं जैस्मिन की मॉम कहती है लिंगयुन यहाँ पर क्या हो रहा है। सुई कहती है उन लोगों से मेरा नाम सुई है और मैं लिंगयुन की गर्लफ्रेंड हूँ। लिंगयुन अपने मन में कहता है सुई तो बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, इतनी जल्दी उसने सबको बता दिया। जैस्मिन की मदर सुई का हाथ पकड़ती है और वो कहती है वैसे तो लिंगयुन काफ़ी अच्छा बच्चा है, लेकिन उसने बताया नहीं था हमें तुम्हारे बारे में। वैसे तुम अभी यहाँ पर डिनर करके जाना। सुई कहती है ठीक है। सुई कहती है थैंक यू आंटी। जब टैंगमिंग सुई को देखता है वो कहता है तो लिंगयुन की गर्लफ्रेंड सुई है, और वो उन बातों को सोचने लग जाता है जो बातें उसने क्वीन चुआन से कही थी। टैंगमिंग ने क्वीन चुआन से कहा था कि सुई का जो कोई भी बॉयफ्रेंड होगा मैं उसे ढूंढूंगा और मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। तभी वो अपने मन में कहता है अब मेरे प्रॉमिस का क्या होगा, अब मैं अपने प्रॉमिस को कैसे पूरा करूंगा। वहीं जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है और वो कहती है मेरे ब्रदर लिंगयुन की एक गर्लफ्रेंड है, मुझे भी नहीं पता था। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर।